हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 20 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is 4070 centimeter square and its diameter is 70 centimeter. What is its slant height? ठीक है ना। use pi is equal to 22/7। हम लोग क्या बोला है, एक कोन है, ये हमारा कोन हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि यहाँ का एरिया जो है बोल दिया है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना बोला है, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ बेस, क्योंकि बेस ही तो मेरा सर्कुलर शेप में है ना, इसीलिए तो ये 70 सेंटीमीटर। तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 70 का आधा, तो यानी कि 35 सेंटीमीटर। क्या बोला है, व्हाट इज़ इट्स स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट क्या होगा इसका, ये पता करना है हमको। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल है ना, एल का मतलब स्लैंट हाइट है, ये बराबर 4070 हो जाएगा, क्योंकि मेरा कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हमको क्या यूज़ करने बोला है, 22/7। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 22/7 यूज़ करना है। रेडियस कितना है मेरा, 35। एल कितना है मेरा नहीं पता, बराबर 4070। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अच्छा 11 दूना 22, 11 तिया 33, 7 इसमें आ जाएगा, 11 7 77 और 0, ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 10 आया, यहाँ 10 कट गया तो 37 आया। तो यानी कि मेरा स्लैंट हाइट जो है 37 क्या है, सेंटीमीटर आया। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7। एक कोन है, ठीक है ना, इस कोन का क्या बोला है, रेडियस बोल दिया है और स्लैंट हाइट यानी कि ये दोनों का रेशियो दे दिया मेरा 4:7, यानी कि अगर ये 4 है मेरा तो ये 7 होगा। ठीक है, इफ़ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज़ 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया जो है ये 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड इट्स रेडियस, तो इसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि रेडियस का तो रेशियो दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा रेडियस का वो पता करना है, और पाई के बदले में क्या यूज़ करना है, 22/7। तो देखिए हम लोग लिखेंगे रेडियस इज टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ मेरा 4:7। तो हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, और स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा स्लैंट हाइट हो गया। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है यहाँ पर 792, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ये बराबर मेरा ये 792, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7, रेडियस का वैल्यू क्या हुआ 4x, क्योंकि मैंने रेडियस को 4x माना था, और स्लैंट हाइट को क्या माना है 7x, बराबर 792। तो ये 7 7 कटा, यहाँ पर 11 दूना 22, 11 7 77, 2 इसमें आ जाएगा, 11 दूना 22, तो फिर ये कटेगा 2 एकम 2, 2 36 से 72 होता है, 4 एकम 4, 4 9 36। तो यहाँ क्या हुआ x यानी x² बराबर 9, तो x का वैल्यू क्या होगा
9 के ऊपर में रूट आ जाएगा, यानी कि x बराबर 3 इतना सेंटीमीटर। तुमको क्या पूछा था, देखिए पूछा था फाइंड इट्स रेडियस। तो रेडियस मैंने क्या माना था 4x, ठीक है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू आया मेरा कितना 3, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, अ जोकर्स कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। मतलब एक जोकर का कैप है, तो जोकर का कैप जो होता है कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है ना। इसका बेस का रेडियस बोल दिया है मेरा, कितना है, ये हमको बोल दिया है 7 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, हाइट जो है 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ स्लंट हाइट नहीं बोला है, सिर्फ हाइट बोला है। तो हाइट क्या होगा, इसका वर्टेक्स से जो सेंटर में आकर टच हो रहा है ये वाला हाइट, ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो अगर ऐसा हम टोटल 10 कैप बनाएं तो हमको कितना एरिया का शीट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमको एक्चुअली में क्या निकालना है, ये स्लंट हाइट निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको इसको अगर ये ए माना, इसको बी, इसको सी, तो ये एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग जो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में मेरा क्या है, देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर जो कि मेरा बेस है, ये मेरा क्या परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देते परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है मेरा बेस 7 सेंटीमीटर, और ए सी क्या है मेरा हाइपोटेनियस, ये कितना है मेरा नहीं पता। तो अगर ये एक्चुअली में हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है मेरा, ए बी का वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, दोनों का रूट। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और ये 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये 625 जो है इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी जो है एक्चुअली में क्या है स्लंट हाइट है मेरा, तो स्लंट हाइट क्या हो जाएगा मेरा 25। अब हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमको पहले एक कैप का कवर्ड मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो पहले एक कैप का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू क्या है, रेडियस का वैल्यू देखिए रेडियस हमारा क्या था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 लिखा इंटू एल मतलब स्लंट हाइट कितना आया था 25, तो ये कटा तो 22 इंटू 25, ये मेरा क्या आया, ये इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। एक कैप का कर्व सरफेस एरिया। तो हमको क्या बोला था, टोटल हमको कितना बनाना है कैप, 10 कैप बनाना है ना। तो कितना एरिया का शीट लगेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो 22 इंटू 25 इंटू 10, तो 25 दूना 50 का जरूरत मेरा 5, 25 दूना 50, 50 5 55 इंटू 10 यानी कि 5500 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का शीट लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ 2 कोन्स इफ देयर डायमीटर ऑफ द बेस
आर इक्वल एंड स्लंट हाइट्स आर इन द रेशियो 4:3। मतलब दो कोण है हमारा, ठीक है ना, ये एक कोण हुआ और ये एक कोण हुआ, ये दो कोण हुआ हमारा। तो बोला क्या, दोनों का डायमीटर सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो इसका अगर डायमीटर अगर d है तो इसका भी डायमीटर d होगा, ठीक है ना। और क्या बोला है, स्लंट हाइट का रेशियो। तो इसका स्लंट हाइट, ये जो तिरछा लाइन है ये अगर 4 है तो ये इसका, ये जो स्लंट हाइट है 3 है, ठीक है ना। तो वो क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पता करना है दोनों का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन बी, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का तो बराबर ही है ना। तो इसका अलग मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसका x है तो इसका भी x होगा, ठीक है। तो ये x हो गया। और हमको क्या बोला है, हम लोग क्या निकालेंगे फिर, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन क्या हो जाएगा, x का आधा है ना, क्योंकि डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है ना। तो x/2 हो गया। उसके बाद क्या बोला है, स्लंट हाइट का रेशियो। तो स्लंट हाइट फर्स्ट कोन इज टू स्लंट हाइट सेकेंड कोन 4:3, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट स्लंट हाइट फर्स्ट कोन इज इक्वल टू 4x मान लेते हैं, या नहीं वेरिएबल तो x ऑलरेडी ले लिया, 4y ले लेते हैं, ठीक है, 4y। तो स्लंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन 3y, ठीक है, क्योंकि ये 4 था तो 4 में y जो मतलब मिला दिया, और ये 3 था तो 3 में y मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, अब पहला कोन का स्लंट हाइट ये, दूसरा कोन का स्लंट हाइट ये। तो वो कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, उसका रेशियो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल इज टू पाई आर एल। तो देखिए दोनों में तो पाई है, ये पाई पाई कटा, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। देखिए x/2 तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जगह x/2 लिखा, इसका स्लंट हाइट क्या है 4y इज टू, इसका रेडियस क्या था x/2 इंटू इसका स्लंट हाइट क्या है मेरा 3y, ठीक है ना। तो ये कटा क्योंकि दोनों तो सेम है, और यहाँ से y कटा, तो क्या बचा 4:3। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, देयर आर 2 कोन्स, दो कोन है, ठीक है, ये दो कोन हुआ हमारा। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। बोल रहा है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला, ये इसका कर्व सरफेस एरिया इसका डबल है। अगर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया x है इस कोन का, तो इसका क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। द स्लंट हाइट ऑफ द लैटर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। तो मेरा ये फर्स्ट था, ठीक है ना, और ये सेकंड है। क्या बोल रहा है, क्या बोला है यहाँ पर कि स्लंट हाइट ऑफ द लैटर, यानी कि इसका जो स्लंट हाइट है, यानी कि ये वाला लेंथ, अगर ये y है, इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, इसका स्लंट हाइट का डबल है। तो अगर इसका स्लंट हाइट मेरा, अगर समझ लीजिए इसको y माना, तो इसका स्लंट हाइट क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। इसका अगर स्लंट हाइट y है तो इसका क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि बोला है इसका स्लंट हाइट इसका डबल है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिख देंगे कि ये क्या बोला है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन, इसको मान लेते हैं लेट,
ये क्या मान लेते हैं 2x। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन ये क्या हो जाएगा, सेकेंड कोन का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया क्या बोला था डबल है दूसरा वाला के। तो अगर दूसरा वाला x होगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्लंट हाइट बोल रहा है, तो स्लंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, तो बोला क्या दूसरा वाला कोन का जो स्लंट हाइट है वो पहला वाला का डबल है। तो अगर पहला वाला का स्लंट हाइट हम लोग माना है y, तो स्लंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको इसका रेडियस नहीं मालूम है, इसका रेडियस नहीं मालूम है, तो इसका रेडियस को हम लोग r1 मान लेते हैं और इसका रेडियस को हम लोग मान लेते हैं r2। ठीक है, तो लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन बी r1 एंड r2। ठीक है, तो बाय प्रॉब्लम पहला वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई r1 L1 मान लेते हैं, दूसरा वाला कोन का पाई r2 L2, और दोनों क्या है, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ, पहला वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है 2x और दूसरा वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है x। ठीक है, यही ना बोला है। तो देखिए ऊपर नीचे तो पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में पाई का वैल्यू सेम है। r1 नहीं पता, पहला वाला कोन का रेडियस, L1 यानी स्लंट हाइट, पहला वाला क्या था स्लंट हाइट y, r2 यानी कि दूसरा वाला कोन का रेडियस नहीं मालूम, L2 यानी स्लंट हाइट, दूसरा कोन का क्या है 2y है, बराबर ये ऊपर नीचे x कटेगा तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y कटा, यहाँ पर भी y कटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 1 को यहाँ पर 1 बचा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो r1/r2 बराबर 4/1। तो ये क्या हो गया मेरा, तो रेशियो पूछा ना, तो r1:r2 बराबर हो जाएगा 4:1, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल, मतलब दो कोन हैं, इन दोनों कोन का डायमीटर इक्वल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर इसका x है तो इसका भी x होगा। ठीक है, इफ़ द स्लंट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों का स्लंट हाइट का रेशियो 5:4 है, यानी कि इसका अगर स्लंट हाइट 5 है तो इसका स्लंट हाइट 4 होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस, तो इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोनों कोन का डायमीटर जब सेम है तो दोनों कोन का रेडियस भी सेम होगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे डायमीटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, रेडियस भी इक्वल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोन बी आर मान लेते हैं, इस कोन का भी रेडियस आर होगा, इस कोन का भी रेडियस आर होगा, क्योंकि डायमीटर जब सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है, तो दोनों का रेडियस मालूम हो गया, और स्लंट हाइट का रेशियो, तो स्लंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इज टू स्लंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन, दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4, देखिए लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट स्लंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, SH मतलब स्लंट हाइट है, इज इक्वल टू, इसको 5x 5x मान लेते हैं क्योंकि x तो लिया नहीं है ऊपर में कहीं भी, और स्लंट हाइट ऑफ सेकेंड कोन 4x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो हमको क्या पूछा है
दोनों का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन, क्या हो जाएगा? देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई, ठीक है ना। तो ये रेडियस 1 इंटू L1, यानी कि पहला वाला कोन का सरफेस एरिया पाई R1 L1, दूसरा वाला सर कोन का पाई R2 L2, ठीक है। तो दोनों तरफ तो पाई कटेगा क्योंकि दोनों में पाई का वैल्यू सेम है, और दोनों का रेडियस भी तो सेम था ना, है ना, बोला था ना। तो हम लोग दोनों का रेडियस को क्या माना था? R। तो यहाँ R लिखेंगे। L1 कितना है मेरा? L1 मैंने माना था 5x इस टू ये R2, ये भी तो मेरा R ही होगा ना। L2 क्या है मेरा, यानी स्लंट हाइट ऑफ दूसरा कोन 4x। तो ये कटा और यहाँ से x कटा, तो क्या है मेरा 5:4, ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एक कोन है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स स्लंट हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, और इसका जो स्लंट हाइट है ये 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी इस बेस का रेडियस मालूम करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और इस कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्लंट हाइट क्या दिया हुआ है? स्लंट हाइट दिया हुआ है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL, और ये बराबर 308 के है क्योंकि ये भी कर्व सरफेस एरिया है कोन का। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू रेडियस नहीं मालूम हमको, स्लंट हाइट हमको मालूम है 14 है, बराबर 308। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, और यहाँ पर क्या करेंगे? 22 एकम 22, और यहाँ 8 आया, 22 चौके 88, 2 एकम 2, 2 सते 14। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये मेरा एक आंसर हुआ क्योंकि हमको रेडियस निकालने के लिए बोला था। अब क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेटरल सरफेस एरिया यानी पाई RL प्लस एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई R²। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, पाई R, तो यहाँ L बचा और यहाँ पर R बचा, ठीक है। तो इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, R पहले लिख सकते हैं, L बाद में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, रेडियस कितना है मेरा? 7, स्लंट हाइट कितना आया था मेरा? 14, प्लस रेडियस कितना है मेरा? 7। तो ये क्या हुआ? 7 7 कटा, यहाँ सिर्फ 22 आया, और यहाँ पर क्या है? 14 7 21, यानी मल्टीप्लाई 21। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 एकम 22 का 2 हाथ मेरा 2, 22 दूना 44, 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? द स्लंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक कॉनिकल टॉम्ब है, ठीक है ना। टॉम्ब मतलब गुंबद होता है, ठीक है ना। गुंबद पता है ना, जैसे ताजमहल के ऊपर जो गुंबज बना हुआ है, तो ये एक टॉम्ब है, कॉनिकल शेप का है, ठीक है। तो इसका क्या बोला है? स्लंट हाइट बोला है 25 मीटर है, और इसका बेस का डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये 14 मीटर बोला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब पर 100 मीटर का कॉस्ट पड़ रहा है 210 रुपया। तो इसका वाइट वॉशिंग का लेटरल सरफेस में कितना कॉस्ट पड़ेगा? तो इसके लिए तुमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे स्लंट हाइट ऑफ कोन कितना है मेरा? 25 मीटर। उसके बाद डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ बेस 14 मीटर,
ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा 7 मीटर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आया मेरा 7 और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 25। तो ये कटा तो कितना आया 22 × 25 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट है पर 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपया ले रहा है। तो कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर एरिया, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग है, वाइट वॉशिंग लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 स्क्वायर मीटर कितना ले रहे हैं 210 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 210 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आया। तो मेरे पास टॉम्ब का एरिया कितना है, ये है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना आ रहा है, तो इतना स्क्वायर मीटर का कितना आएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द टॉम्ब कितना हो जाएगा 22 × 25 × 210/100, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे 1 1 0 कटा, ये 5 5 25, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 11 ही 22। तो क्या हुआ मेरा पर 11 5 55, 55 × 21 ना, तो 21 5 105 का 5 मेरा 10, 21 5 105 10 115 इतना रुपया आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।